कहते हैं कि जब स्टूडेंट अगर चाहे तो बहुत कुछ बदल सकता है। गालिब हमारे साथ है, उसी के साथ पूजा हॉस्पिटल की जो ऑनर है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये किरतपुर हमामी वेंकट हॉल में एक प्रोग्राम रहा, स्टूडेंट को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड देने के लिए एक प्रोग्राम पूरा सजाया गया, जिसमें उन युवाओं का हौसला बढ़ाने की कोशिश की गई जो कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूजा हॉस्पिटल की ऑनर राखी जी यहाँ पे मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, आज जो प्रोग्राम किरतपुर में हुआ इसमें आप पहुंचे, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी कि आपने एक अच्छी पहल की, एजुकेशन अलायंस ने एक अच्छी पहल की है कि वो गांव-गांव में शिक्षा का दिया जला रहे हैं। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को एक अच्छे रूप में उसकी पर्सनालिटी डेवलप कर सकती है, देश के लिए काम आ सकती है। तो शिक्षा ही बदल सकती है, हमारे देश को बदल सकती है। आज बहुत जरूरी है कि हम लोग ना धर्म को ना जाति को महत्व देके शिक्षा को महत्व दें। जितना शिक्षित होगा एक इंसान उतनी तरक्की होगी, उसकी अपनी भी, उसके अपने परिवार की भी तरक्की होगी, उसके देश की भी तरक्की होगी। तो शिक्षा एक बहुत जरूरी परचम है जो सभी को लहराना चाहिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस पुनीत कार्य के लिए आपने मुझे चीफ गेस्ट चुना। मैम पता क्या है, जितने भी बड़े लोग हैं अगर वो इन स्टूडेंट का साथ दे दें तो बहुत सारी चीजें बदल जाए। जैसे हम किरतपुर में हैं, किरतपुर में इन लोगों ने, जैसे और भी युवा हैं इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको, जो बड़े लोग हैं उनको मैसेज देना चाहेंगे कि इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा के माध्यम जो भी शिक्षा के बारे में स्प्रेड करना चाह रहा है, अच्छी शिक्षा, एआई की शिक्षा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की शिक्षा। आज हम लोग सब फोन पे लगे हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, फालतू की चीजें देखते रहते हैं। आज का युवा अपना टाइम जाया कर रहा है सिर्फ। उसको सही शिक्षा मिले, उसे अच्छी चीजें देखने को मिले, उसका अच्छा कंटेंट मिले, एआई से जुड़ी हुई चीजें मिले। तो और गांव-गांव में आजकल एक फोन और एक लैपटॉप मौजूद है, तो क्यों ना हम उसका सही इस्तेमाल करना भी सिखाएं उनको। हमने तो दे दिया, बस ये फोन लैपटॉप ले लीजिए और अपने आप देख लीजिए कुछ भी। तो क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए, इस चीज की अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए हमें कि आज के जमाने में एआई क्या कुछ नहीं कर सकती, और हम उसके बारे में पढ़ाएं अपने बच्चों को। और हम कोशिश करते हैं कि हम रूढ़िवादी सोच के साथ ही चलते चले जाएं। वो अब समय चला गया है, अब बच्चे ग्लोबल सिटीजन है। आप यहाँ रहते हो तो आप पूरे वर्ल्ड के सिटीजन हो, आपको सारी दुनिया में क्या हो रहा है आज पता है इस फोन के माध्यम से। तो आप कैसे उस दुनिया के साथ कम्पीट करोगे अगर आपकी शिक्षा सही नहीं है? तो अगर आप शिक्षित नहीं हो, आप वही कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे। तो हौसला अफजाई होगी, बच्चे बाहर निकलेंगे, बच्चों को पता लगेगा कि शिक्षा से हम यहाँ नहीं यहाँ पहुंच सकते हैं। तो उनके लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। एक प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे हमारे जिला बिजनौर के गोल्ड मेडल भी लेके आए, सिल्वर मेडल भी लेके आए, उसके अलावा उन्होंने टॉप भी किया, मगर उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था। ऐसे में जो आप लोग हैं वो उसमें क्या बेहतर कर पाएंगे? मैं तो अपनी तरफ से ये मानती हूँ कि जो भी मेहनत कर रहा है उसको सम्मानित होना चाहिए, लेकिन मैं कभी सम्मान के पीछे भागती नहीं। आप अपनी मेहनत से लगे रहे, जो आपको उससे उससे ही इतना फल मिल जाएगा, आपको उस सम्मान की वो नहीं होनी चाहिए। आज मेरे को कितने साल हो गए, मेरे को किस तरीके का सम्मान मिला है? अगर मैं रोने लग जाऊं कि भाई मेरे को क्यों नहीं मिला प्रेसिडेंट से अवार्ड, मेरे को क्यों नहीं मिला पद्मश्री? मैं भी तो लोक सेवा कर रही हूँ, मैंने तो कोई चीज किसी से नहीं ली। लेकिन ये नजरिया मेरा नहीं है। मेरा नजरिया ये है, आपको सम्मान मिले या ना मिले, आप शिक्षा में विलीन रहे, और आपकी जो पोजीशन होगी एक दिन वही आपको सम्मान दिलाएगी। आपकी सोच ही आपको सम्मान दिलाएगी, आपकी सोच ही आपको रिस्पेक्ट दिलाएगी। हौसला ना तोड़े, हमेशा होपफुल रहे, हमेशा होपफुल रहना। जिस तरह से आज मैम पहुंची यहाँ पे और एक हौसला बना कि हाँ हम और भी बेहतर, इससे आगे और बेहतर करने की कोशिश करें। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल जी का, जो यहाँ पर आए। एक्चुअली मैंने उनसे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया था। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे ही उन्होंने सुना कि एजुकेशन अवेयरनेस को लेकर कोई प्रोग्राम है, उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगी। तो ऐसे लोगों की हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो शिक्षा है। अगर शिक्षा होगी, यकीनन डेवलपमेंट होगा, इज्जत होगी, हर चीज होगी। और अगर शिक्षा नहीं है तो हम वहीं पर रहेंगे जहाँ पे 15 साल पहले थे। तो ऐसे लोग अगर हमारे बीच में और होंगे तो हम इसको और बड़े उस पे इदारे पे कर सकेंगे। और सबसे बड़ी मुझे अच्छी बात यही लगी कि मैम को हमने कहा और मैम यहाँ पर आई। और भी बहुत से लोग थे, हमने कहा, वो नहीं आ पाए, लेकिन ये चीज दिखा दी है कि शिक्षा का महत्व किसके दिल में कितना है। जो शिक्षा को समझता है वो यकीनन आएगा। आज मैम ने वो चीज साबित किया आकर। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके एजुकेशन अवेयरनेस को लेके काम करे, जितना हो सके शिक्षा पर ध्यान दे, क्योंकि शिक्षा ही असल कामयाबी है। बस यही। तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये पता है कि देखिए आजकल के ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी अपॉर्चुनिटी मतलब जितने अवसर लड़कों को मिल रहे हैं, उतने ही अवसर लड़कियों को भी मिले। मेरा हमेशा ये सोचना है कि आप ये मत सोचिए कि 18 साल की होगी तो लड़की की शादी करनी ज्यादा जरूरी है,
उसे भी शिक्षित कीजिए ताकि वो अपने आगे जीवन की लड़ाई लड़ सके, पहली बात। दूसरी चीज, एक माँ ही सबसे बड़ी बच्चे की शिक्षित, जब माँ शिक्षित होगी तो बच्चा भी शिक्षित होगा ऑटोमेटिकली, तो परिवार की शिक्षा का लेवल बढ़ जाएगा। आप देखिए उनकी क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों को हमें मेन स्ट्रीम में लाना है तो हमें सिर्फ लड़के की नहीं, लड़की की शिक्षा के भी उतना ही ध्यान देना है। बहुत अच्छा मैसेज दिया और बहुत सही बात कही। और मैं मोहम्मद फराज, खेतपुर न्यूज़।